बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज पहले की तरह एक नई रेसिपी लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे आलू मूली और मूली के पत्तों का बहुत ही मज़ेदार सालन। तो ये आलू और मूली के पत्तों का सालन किस तरीके से बनेगा मज़ेदार, और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आज की रेसिपी देखने के बाद आप भी मूली के पत्ते जो हैं वो ज़ाया नहीं करेंगे, आप रेसिपी में उसको ऐड किया करेंगे। तो चलो जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये आलू मूली और मूली के पत्तों का सालन किस तरीके से बनेगा। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप घी लिया था, जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। और इस घी के अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के नमक। नमक ऐड करने का जो फायदा है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो नमक को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे घी में। जब नमक हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप बारीक कटा हुआ सब्ज प्याज, इसमें ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास ग्रीन प्याज या सब्ज प्याज नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल प्याज भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा काट के। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होने वाली है, तो आपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो मैं प्याज को लाइट ब्राउन कर लूँ फिर मिलता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज भी हमारा अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन दो मेरे पास बड़े साइज के लाल टमाटर थे, जिसको मैंने बारीक काट लिया है इस तरीके। और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है, और 5 से 6 सब्ज मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, वो तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारा अच्छे से नरम नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे ताकि तमाम चीज़ों का जो मिसाला है वो अच्छी तरह हमारा रेडी हो जाए। बहुत ही मज़े का सलाद बनता है इस तरीके, आप ज़रूर ट्राई करें। तो मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से नरम कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी हमारा अच्छे से मैच हो चुका है, ये देखें व्यूवर। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। 2 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स के, यानी दादर मिर्च। और इसके साथ हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा। लाल मिर्च पाउडर का हम यूज़ नहीं करेंगे और हल्दी भी नहीं ऐड करेंगे, हल्दी हम आगे जाके ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको पानी लगा के इसकी अच्छी बुनाई कर लेंगे अच्छी तरह। तो 3-4 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई होने को। हल्दी मैंने क्यों नहीं ऐड की, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं ऐड की। तो इसकी मैं बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या इसमें ऐड करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से तमाम चीज़ों की बुनाई हो चुकी है, मिसाला हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। तो तकरीबन ½ kg मैंने मूली ली थी, जिसको मैंने इस तरीके की कटिंग कर ली है, ये देखें व्यूवर, इस तरीके। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मूली के जो नरम नरम पत्ते होते हैं, वो मैंने निकाल लिए थे और उसकी इस तरीके कटिंग कर ली, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये पत्ते आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े का सालन बनेगा मूली और आलू का और मूली के पत्तों का। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ½ kg आलू, वो भी मैंने इसी तरह बारीक कट कर लिए हैं मूली की तरह। और थोड़ा सा इसको पानी लगाएंगे, ज़्यादा पानी हमने इसको नहीं लगाना क्योंकि मूली बहुत पानी छोड़ती है। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी अगर आप इसमें पहले ऐड कर देंगे तो ये आपके सालन का जो कलर है वो ज़्यादा ख़राब कर देगी, इसलिए मैंने पहले इसको ऐड नहीं किया। और जो नमक मैंने ऐड किया है सबसे पहले, नमक इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो मूली होती है या इसमें ऐड करते वक्त ये घुल जाती है, तो इसलिए मैंने नमक को पहले ऐड किया है ताकि मूली हमारी जो है ना वो आलू की तरह साबित रहे। तो
तो इंशाल्लाह मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा इसका रिजल्ट, नमक पहले ऐड करने का। तो अब मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड करूंगा, तकरीबन 1/4 टीस्पून है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, इस तरीके की आप भी ज़रूर ट्राई करें एक बार। बच्चे इंशाल्लाह बहुत शौक से खाएंगे। तो इसको मिक्स करके हम तकरीबन 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ देंगे, ताकि आलू और मूली पत्ते तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। तो इसको कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें वीवर, आलू और मूली हमारी अच्छे से गल चुकी है, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं दम वाली आंच पे पकते हुए इसको। तो थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या ऐड करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँ। तो चलें जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारा सब्ज धनिया, और 4-5 में सब्ज मिर्च और काट ली इस तरीके, और ये ऐड कर देंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर के ऐड कर देंगे। और तकरीबन इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे अब तमाम चीज़ों की। तो बुनाई आपने तब तक करनी है जब तक ये अच्छे से घी को छोड़ नहीं देते, यानी घी हमारा अलग नहीं होना शुरू हो जाता, तब तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे। तो जितनी आप इस टाइम पे इसकी बुनाई करेंगे उतना ये टेस्टी बनेगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर, घी हमारा साइडों से नज़र आना शुरू हो चुका है, बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत ही मज़ेदार सालन हमारा बनकर तैयार है माशाल्लाह। तो आप भी इस तरीके ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार आलू, मूली और मूली के पत्तों का सालन बनकर तैयार है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जनाब, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आलू मूली मूली के पत्तों का सालन बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बना माशाल्लाह। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।